ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप का क्या कंसेप्ट है पाइथन में, क्योंकि डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक्चुअली डायरेक्टली हम कोडिंग में तो उस तरीके से यूज नहीं करते हैं, बट आने वाले सेशन में आप देखेंगे कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेटा टाइप का मतलब ये है कि डेटा का टाइप बताता है। मीन्स आप जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू 10, तो 10 कौन सी टाइप की वैल्यू है उसको बताने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है डेटा टाइप्स का। और पाइथन में मोस्टली जो हमारे पास फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स हैं, हमारे पास टोटल 5 यहाँ पे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटीजर, फिर आता है फ्लोट, फिर आता है कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद है बुल। बुल मतलब होता है बुलियन। और फिर एसटीआर, एसटीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो ये सभी टाइप्स के बारे में काफी डिटेल में हम समझेंगे और किस में कौन सी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करके हम रखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि ये जुपिटर नोटबुक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ इसका जो टाइटल है सेट हम कर देते हैं। इसका नाम मैंने लिख देता हूँ डेटा टाइप, डेटा टाइप इन पाइथन, और इसको रीनेम कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये चीजें आ चुका है, डेटा टाइप इन पाइथन। और यहाँ पे हमें कोडिंग करना है। सबसे पहले मार्कडाउन सेट कर लेते हैं। ऑलरेडी मार्कडाउन के बारे में भी आप जानते हैं। यहाँ पे मार्कडाउन के अंदर आते हुए जस्ट यहाँ पे हमने एक हैश हमने दे दिया है, और यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है इंट, इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप का क्या मतलब है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी नंबर आप स्टोर करते हैं जो कि होल नंबर में होगा, होल नंबर का मतलब क्या, जिसमें पॉइंट नहीं होता है, तो उसको हम इंटीजर टाइप की वैल्यू हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक ले लिया है एक्स, एक्स इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे लिखते हो 10, तो यहाँ पे जो 10 है ये कौन सी टाइप की वैल्यू है, इसी को बताने के लिए हम डेटा टाइप के कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे 10 जो है ये एक होल नंबर है, और होल नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास आता है इंटीजर। यहाँ पे हम प्रोनाउंस करते हैं इंटीजर, बट आपको लिखना है INT, और ये कंप्लीटली केस सेंसिटिव है, सभी के सभी स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पे एक्स की अगर बात करें तो एक्स क्या है, एक्स एक जस्ट वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। अगर आप इसको जस्ट प्रिंट करना चाहेंगे तो आप कैसे इसको प्रिंट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे नीचे आते हुए प्रिंट फंक्शन यूज किया। प्रिंट फंक्शन लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में आपको बताया था। और प्रिंट फंक्शन के अंदर में आते हुए आप सिर्फ अगर एक्स को लिखते हो आप, तो ये एक्स की वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाएगा। यहाँ पे शिफ्ट एंटर हम मैं करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रिंट करके 10 आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ कि आपने जो भी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो वो कौन सी टाइप की डेटा टाइप है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जस्ट एक लिख देना है टाइप और फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, देखिए टाइप और जो राउंड ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं उसको हम फंक्शन भी कहते हैं। यानी टाइप फंक्शन, और उसके अंदर में अगर आप उस वेरिएबल का नाम अगर आप लिख देते हैं तो ये बताएगा कि इसके अंदर में जो भी वैल्यू है वो कौन सी टाइप की है। शिफ्ट एंटर हम करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा क्लास, और यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर में आपको दिखाता है इंट, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। मीन्स ये इंटीजर टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर आप कर रहे हो। यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी है कि आप इसके अंदर में कितना भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी सेल के कोड को कॉपी करूंगा और नीचे के सेल में मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और एडवांटेज आता है पाइथन में, बाकी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में ये काफी बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें साइज का उतना कोई इशू नहीं है। मैं जितना लंबा आप चाहें डेटा आप दे सकते हैं, बहुत ही ह्यूज नंबर आप इसमें स्टोर करके आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, आप देखें कि मैंने बहुत ही ज्यादा नंबर यहाँ पे दे दिया है। क्या ये प्रॉपर तरीके से स्टोर करेगा? अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग चीजें करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारा 999 दे दिया, मतलब ये बहुत ही ह्यूज नंबर हो चुका है। क्या ये काम करेगा? यहाँ पे रन करके हम देखते हैं। एक्स में स्टोर किया था, एक्स को हम प्रिंट कर रहे हैं, और फिर हमने यहाँ पे टाइप भी हम चेक कर रहे हैं कि इसका टाइप कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट एंटर आप करके यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से सभी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और टाइप अभी भी इंटीजर ही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस करें कि जो हमने एक्स लिखा है ना, जो वेरिएबल का नाम, इसकी जगह पे आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्या, ऐसे मैंने लिख दिया है। अब ये कितने सारा बहुत सारा एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके अंदर में मैंने कुछ वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया, सपोज हमने 25 स्टोर कर दिया है, तो ये भी एक वैलिड नाम है। यानी जो वेरिएबल का जो नाम आप लिखते हैं उसका जो लेंथ होगा वो यहाँ पे कितना भी आप यूज आप कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आप इस तरीके से मत यूज कीजिएगा। लेकिन इसमें भी आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा, और इतना जो वेरिएबल है हमारे पास में इस सभी को हमने एक्स में स्टोर किया है। और अगर इसी को आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर आते हुए मैंने
इसी वेरिएबल का जो नाम था यहाँ पे हमने कॉपी किया था और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, और अगर आप रन करेंगे तो भी आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे 25 आपको दिखाता है। तो लेंथ जो है वेरिएबल का जो नाम का जो लेंथ है वो कितना भी हो सकता है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। तो आई होप कि भी आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर टाइप का मतलब क्या होता है, जिसमें हम होल नंबर को स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट वाले को स्टोर नहीं करेंगे। जैसे आप पॉइंट उसमें डालते हैं तो इंटरनली क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पाइथन में आता है, जिसको हम कहते हैं क्या, डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि आप जब भी इंटीजर आपने दिया है यहाँ पे 10, क्या हमने इससे प्रोग्रामिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे तो ये नहीं बताया कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे हम सी प्लस प्लस या जावा की अगर हम बात करते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले आपको बताना होता है कि आप कौन से टाइप की वैल्यू को आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में आप स्टोर करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टली हमने x इक्वल टू 10 लिखा और उसका हम यूज कर रहे हैं, और फिर उसका डेटा टाइप हम चेक करके हम जस्ट चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखा कि x इक्वल टू 10 है, इंटरनली रन टाइम में वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ, डिटेक्ट करता है पाइथन का जो इंटरप्रेटर है कि ये जो 10 जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है पाइथन के लिए। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे अभी जो बताया ये सभी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, पॉइंट नहीं है मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू है। एक दूसरा मार्कडाउन मैं यहाँ पे सेट करता हूँ नोट्स के तौर पे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने हैश देते हुए मैंने लिख दिया है फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप। अब फ्लोट डेटा टाइप का मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो पॉइंट में होगा। अगर आप पॉइंट में अगर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू दे दिया है ऐसे 12.56 हमने यहाँ पे रखा है। अगर अभी इसको अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो एक्स की जो भी वैल्यू होगा वो 12.56 होगा, और फिर अगर साथ में आप प्रिंट करना चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो टाइप में आते हुए आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप फंक्शन के अंदर में एक्स को प्रिंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जस्ट हमने 0.56 हमने जस्ट ऐड कर दिया है। अब रन करके आप देखिए ये क्या बन चुका है, ऑटोमेटिक ये फ्लोट बन चुका है। एज ए प्रोग्रामर आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी जो है इंटरनली रन टाइम में पाइथन का इंटरप्रेटर टेक केयर कर लेता है कि ये कौन सी टाइप की वैल्यू है। आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हम पहले से बताना होगा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट जिस भी टाइप की वैल्यू आपको यूज करना है, आप डायरेक्टली आप किसी वेरिएबल में स्टोर कीजिए और उसका आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको ये सोचना नहीं होगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंटरनली ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से टाइप का डेटा आपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल में आपने स्टोर करवाया है। राइट तो कुछ इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। जैसे उसी तरीके से अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हमने तो 12.56 रखा है, क्या और भी यूज इसका नंबर किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, आप 5666 कुछ इस तरीके से कर दिया है, काम करेगा क्या, बिल्कुल काम करेगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और डेटा टाइप क्या है हमारे पास, फ्लोट ही है। तो कुछ इस तरीके से आप इंटीजर और फ्लोट दोनों के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास जो इनबिल्ट एक मेथड है या फंक्शन है, उसको कहते हैं टाइप फंक्शन हम कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास डेटा टाइप है उसके बारे में। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, इसके बाद हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे स्ट्रिंग से पहले हम एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, BOOL, इसको बुलियन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। देखिए बुलियन के अंदर में सिर्फ दो ही पार्ट आता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कैसे ये काम करता है उसको देखिए और समझिए। देखिए इसका यूज हम करते कब हैं, लेकिन सबसे पहले हम जस्ट हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल रखा है एक्स, एक्स इक्वल्स टू हमने रखा है यहाँ पे ट्रू। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अभी x के पास जो वैल्यू है वो है ट्रू, और फिर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट करता हूँ टाइप, इसका टाइप भी चेक कर लें कि कौन से टाइप का है डेटा। तो यहाँ पे टाइप मैंने दे दिया है x को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप शिफ्ट एंटर करते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे वैल्यू आपको ट्रू दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो है बूल, बूल मतलब बुलियन है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप C++ या जावा बैकग्राउंड से या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम ट्रू और फॉल्स लिखा करते हैं तो वहां पे जो है सभी के सभी स्मॉल लेटर में होता है, बट पाइथन में आप देखेंगे ट्रू का जो टी है वो आपको कैपिटल लिखना है, फॉल्स का जो एफ हम लिखेंगे वो भी हमारे पास कैपिटल में ही होगा। अगर आपने इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा आप चेंजेस करते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, तो ये आपको एरर आपको दिखाएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, ट्रू हम इस तरीके से लिखा करते हैं जो कि इनबिल्ट है, और ये कंप्लीटली इनबिल्ट कीवर्ड है। TRUE जो हमने लिखा है ये कंप्लीटली इनबिल्ट कीवर्ड है यहाँ पे। तो अगर आप स्मॉल में अगर आप लिखते हैं, आप रन करके देखिए, आपको यहाँ पे
एरर आपको देखने को मिलेगा। अब बताएगा कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड, उसको ट्रू समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉल्स का भी एक करके आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं फॉल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखा है। और अगर अभी आप यहाँ पे रन करके अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे बूल आपको दिखा रहा है, प्लस साथ में आपको यहाँ पे फॉल्स उसका जो वैल्यू है वो भी प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन आप सोचेंगे इसका यूज हम कब करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल से आपको समझना है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज आप कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल है, दोनों में कुछ वैल्यू है, और दोनों में अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप उसको कंपेयर करने के लिए आप इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बुलियन। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक्स की वैल्यू हमने दे दिया है 10, वाई में हमने दे दिया है 20। अब मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर आता हूं और यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन y। अब ये जो सिंबल है ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, यानी ये x इज लेस देन y, ये तो आप अच्छी तरीके से समझते हो कि मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है। x इज लेस देन y अगर आप लिखते हैं तो ये आपको क्या करके दिखाएगा, ये कंडीशन जो है चेक करेगा पहले कि x की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू कितना है, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपको डायरेक्टली ट्रू प्रिंट करके आपको दिखा देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या ट्रू हो रहा है, एक्स की वैल्यू लेस है वाई से, बिल्कुल है यहाँ पे। तो अगर आप शिफ्ट एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ट्रू, आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में आपने कुछ चेंजेस कर दिया, सपोज आपने कुछ चेंजेस इस तरीके से किया कि एक्स की वैल्यू जो है, सपोज आई विल गिव 100, नाउ कंडीशन इज नॉट ट्रू। आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक्स की वैल्यू 100 हो चुका है और वाई की वैल्यू 20 हो चुका है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो आप रिटर्न करेगा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे रन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो बुलियन का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे तो कंडीशन को चेक करने के लिए उसका आउटपुट हमें किस तरीके से मिलना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे यूज हम करते हैं बुल का, बुलियन का, जहां पे आपको आउटपुट आपको ट्रू एंड फॉल्स में या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हमारे पास एक चीज और, हम इसी में बुलियन में हम एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायरेक्टली मैं प्रिंट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया कि क्या हम इस तरीके से चीजों को ऐड कर सकते हैं, ट्रू प्लस ट्रू, ऐसे हम ऐड करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। यानी ट्रू प्लस ट्रू अगर हम करते हैं तो देखिए इंटरनली क्या होता है कि अगर आप ट्रू अगर आप कोई वैल्यू देते हैं, उसका मतलब ट्रू का मतलब इंटरनली 1 समझता है, और अगर फॉल्स दिया उसका मतलब 0 समझता है। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। तो हम ट्रू प्लस ट्रू कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो ट्रू आपने लिखा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड ट्रू का भी वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का मतलब ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट आपको 2 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू प्लस ट्रू दैट इज 1 प्लस 1 आपको आंसर 2 आपको दिखाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप कुछ इस तरीके से अगर आप प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू और प्लस देते हुए हमने यहाँ पे कर दिया है फॉल्स। तो ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1 होना चाहिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 प्रिंट करके आपको दिखाता है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर में लिखा है ट्रू माइनस ट्रू, अगर मैं लिखता हूं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0 आएगा। यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे 0 आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है यहाँ पे फॉल्स और प्लस फॉल्स, तो 0 प्लस 0 कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस भी, आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं बुलियन के अंदर। तो आई होप ये बुलियन कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास डेटा टाइप है वो आता है हमारे पास में str। तो यहाँ पे एक मार्कडाउन सेट कर लेते हैं, वहां पे मार्कडाउन पे आएंगे और यहाँ पे हैश करते हुए यहाँ पे लिखेंगे str। यहाँ पे आपको लिखना है जस्ट str, बट उसको हम प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि किसी भी चीज को अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर आप रख देते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास में स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आप सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि किसी का नाम स्टोर करना हो, कंट्री का नाम स्टोर करना हो, सिटी का नाम स्टोर करना हो, स्कूल कॉलेज का नाम स्टोर करना हो, तो इस सब चीजों के लिए हम यहाँ पे यूज हम करते हैं स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप को। कैसे यूज करेंगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम एक्स बहुत यूज किया, कुछ दूसरा यूज करते हैं। मान लीजिए हमने एक नेम रखा, नेम इक्वल्स टू हमने सिंगल कोट के अंदर में लिख दिया है CNC वेब वर्ल्ड।
राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया है, इसका मतलब क्या कि ये जो डेटा टाइप इसका हो जाएगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। इसको चेक भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे किसको, नेम को। तो नेम के पास कौन सा डेटा है, नेम के पास CNC वर्ल्ड डेटा है। और फिर अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेम कुछ इस तरीके से रखेंगे और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि डेटा जो है हमारे पास में है CNC वेब वर्ल्ड है, और उसके जो जो डेटा टाइप उसको बता रहा है वो है STR। STR स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन सेम इसी को आप, जैसे मैंने सिंगल कोड के अंदर में रखा है, आप डबल कोड के अंदर भी रख सकते हैं। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे कर दिया है, मैंने डबल कोड लिख दिया है और फिर मैंने लिखा है CNC वेब वर्ल्ड। रन करके देखेंगे आउटपुट एग्जैक्टली आपको सेम आएगा, डेटा टाइप भी एग्जैक्टली सेम आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मैंने आपको बताया कि सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम कुछ भी चीजों को रखेंगे तो क्या वो स्ट्रिंग बन जाएगा क्या। जैसे अभी आपने देखा, अभी अब तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने अभी जिस तरीके से हमने यूज किया है नेम, मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, एक्स ही रखा, एक्स इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर मैंने 100 लिख दिया है। क्या ये स्ट्रिंग बन जाएगा या अभी भी ये जो है इंटीजर आपको दिखाएगा। उसको करके एक बार देख लें क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए, बताइए क्या किया जा सकता है यहाँ पे। और इसका टाइप जरूर चेक करेंगे, क्योंकि टाइप चेक करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हैं और एक्स में जो वैल्यू हमने रखा है वो 100 रखा है, जिसको कि सिंगल कोट के अंदर में रखा है। अब यहाँ पे अगर आप रन करके देखेंगे आपको क्या दिखा रहा है, 100 तो वैल्यू दिखा रहा है, बट ये बता रहा है कि इसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जब भी हम किसी भी चीज को, नंबर हो सकता है, वो फ्लोट में हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर आप रख देते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो 100 रखा, 100 क्या था, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, बट उसको हमने सिंगल कोट के अंदर रख दिया, वो स्ट्रिंग बन चुका है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम रख के देखें क्या। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे 100 है तो 100.23 मैंने कर दिया है। ये हमारे पास नॉर्मली होना चाहिए फ्लोट टाइप की वैल्यू, बट ये सिंगल कोट के अंदर में है, तो इसलिए आप यहाँ पे रन करेंगे तो ये बन चुका है, हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। बट मोस्टली हम करते हैं किसी का नाम स्टोर करने के लिए, इस चीजें आपको समझ में आ गया होगा। उसका डेटा टाइप होता है STR। STR मतलब स्ट्रिंग। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और स्ट्रिंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी काफी चीजें डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो, अगर एक से ज्यादा बार प्रिंट करना हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा था, हमने नेम, और जस्ट डायरेक्टली मैं प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ। हमने प्रिंट के अंदर में लिख दिया था, सिंगल कोट में लिखा था CNC वेब वर्ल्ड लिखा था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने 5 से, तो CNC वेब वर्ल्ड 5 टाइम्स आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैंने रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड 5 टाइम्स दिखा दिया। बीच में स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस देते हुए आप रन कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग के बारे में लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, प्लस कहाँ पे यूज करना है, कॉमा कहाँ पे यूज करना है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। तो ये हो गया स्ट्रिंग। एक और हमारे पास में आता है जिसको कहते हैं कम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं आपको डेटा टाइप का चीजें बताऊं। इंटीजर मैंने भी आपको बता दिया, फ्लोट बताया जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या नंबर को हम स्टोर करके रखते हैं, बुलियन बता दिया हूं, स्ट्रिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स वाला जो चीजें हैं इसके अंदर में हम किस तरीके से हम डेटा को स्टोर हम करते हैं, इसमें कुछ हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम स्टोर करके हम रखते हैं। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस हम किस तरीके से रखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ डेटा को आप इस तरीके से रखते हैं क्या, जैसे x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया है 10 प्लस 20j। इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि एक कम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है। कैसे, इसको हम पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर मैंने x को प्रिंट किया तो ऑब्वियस सी बात है, x को प्रिंट करेंगे तो 10 प्लस 20j प्रिंट करके आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप इसका चेक करेंगे, यानी टाइप फंक्शन यूज करते हुए x को अगर आप प्रिंट करते हैं, आप रन करके देखिए आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कम्प्लेक्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीजों को आप करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं क्या, कम्प्लेक्स डेटा टाइप का। लेकिन आप इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी को नीचे वाले सेल के अंदर में रखता हूं, अभी x इक्वल्स टू 10 प्लस 20j हमारे पास में है। चलिए हमने y इक्वल्स टू एक और हम कम्प्लेक्स टाइप की डेटा को हम स्टोर करते हैं। सपोज हमने कर दिया है 30 प्लस, हमने दे दिया है, सिंपल सा वैल्यू रखता हूं 5j, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक कम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप हमारे पास में है। अब इस दोनों के बीच में, यानी x और y के बीच में आप चाहें तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिंट किया, प्रिंट में मैंने लिख दिया है x प्लस वाई। अब x के पास क्या है, x के पास में है 10 प्लस 20j, और y के पास है 30 प्लस 5j। और अगर अभी आप इसको रन करके देखेंगे, अभी आपको देखिए इक्वेशन आपको किस तरीके से दिखा दिया,
10 को ऐड किया 30 से, दैट इज 40 बन चुका है, और 20 को ऐड किया है 5 से, दैट इज 25 बन चुका है, और जे को एज इट इज यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस हमने कर लिया है। सेम उसी तरीके से आप माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे माइनस मैंने कर दिया है, क्या काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 10 माइनस 30 दैट इज -20, और यहाँ पे आपको 20 माइनस 5 दैट इज 15 जी प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर यानी मैथ्स का जो इक्वेशंस है उसको भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से परफॉर्म होगा। अब एक कंसेप्ट और हम समझते, तो ये हमने जो फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स हमारे पास में उसके बारे में हमने समझ लिया कि कौन से टाइप के डेटा टाइप में कौन सी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, कैसे डेटा टाइप हम चेक करेंगे, ट्रू फॉल्स का मतलब इंटरनली क्या होता है, हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे बताने की कोशिश किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करते हो, मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास में है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल देखा था, जैसे मैंने एक्स वाई जेड अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अब एक्स वाई जेड के पास में अगर मैं कोई वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, इंडिविजुअल वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, और जेड इक्वल्स टू हमने कर दिया है 30 है। अगर इसका इंटरनली कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, जैसे हमने x इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 जो है x में स्टोर होगा, लेकिन कंप्यूटर से मेमोरी लेते हुए उसी में जाकर वो स्टोर होता है, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि वो उसका जो लोकेशन है वो मुझे कैसे चेकआउट करना है कि कहाँ पे स्टोर हुआ है, उस इंटरनली जो कुछ नंबर्स होते हैं उस नंबर्स पे जाके वो स्टोर हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक आता है आईडी फंक्शन। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम डेटा टाइप को अगर चेकआउट करना हो तो उसके लिए आपको यूज करना है टाइप फंक्शन। सेम एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप चाहते हो कि उसका एड्रेस हमें फाइंड करें कि एक्स के लिए जो वैल्यू इंटरनली जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईडी, और आईडी फंक्शन ब्रैकेट साइन देना है यानी राउंड ब्रैकेट देते हुए, और यहाँ पे आप एक्स लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्स लिखते हैं और फिर इसको रन करके आप देखेंगे तो ये जो है ये लोकेशन दिखाता है, यानी आप बोल सकते हो कि ये जो नंबर है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 10 स्टोर्ड है, यानी उसका एड्रेस बता रहा है। सेम उसी तरीके से अगर आप y का चाहेंगे तो y का सेम आएगा या अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है अलग आएगा। क्यों अलग आएगा उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैसेज भी डाल देता हूँ। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैसेज के साथ वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया कि एड्रेस ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, ये हमें दिखा देगा एड्रेस एक्स का। सेम उसी तरीके से नीचे हम रखते हैं और यहाँ पे एक और रख लेते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स रखा है, एड्रेस ऑफ वाई है, और एड्रेस ऑफ जेड को हमने रखा है, और यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे वाई और लास्ट में जेड है, राइट। अब इसको रन करके देखिए, एड्रेस ऑफ एक्स वाई जेड, स्टार्टिंग का तो आपको सभी सेम दिखेगा, बट लास्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये 304 पे है, ये 624 पे है, ये 944 पे है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका एड्रेस को आप बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये बताने का मेरा क्या मकसद है। मकसद बहुत सिंपल है कि अभी यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, पाइथन में, पाइथन बहुत ही फास्ट इंटरनली काम करता है। कैसे कि अगर आपने वैल्यू जो आप दे रहे हो, जैसे अभी मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे सबका अलग अलग दिया, एक्स का अलग है, वाई का वैल्यू अलग है, जेड का वैल्यू अलग है, इसलिए ये अलग अलग एड्रेस पे यहाँ पे लिया है। लेकिन अगर आपने सभी का वैल्यू अगर सेम कर दिया तो वो बार बार न्यू वेरिएबल के लिए जगह नहीं बनाएगा, बस वही एक जो वैल्यू है उसी का यूज बाकी कॉमन कर लेगा। कैसे कर लेगा देखिए, इसी एग्जाम्पल को हम लोग नीचे रखते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखिए अभी एक्स की वैल्यू 10 है, अभी मैं सबका वैल्यू अगर मैं सेम कर दूं, सपोज मैंने रख दिया है 5, सेकेंड का भी 5, वाई का भी 5 है और इसका भी 5 है। अब इंटरनली क्या होगा, सबसे पहले इस केस में यहाँ पे क्या होगा, इसको बहुत बारीकी से समझिए। अगर आपने x इक्वल टू 10 लिखा है तो इंटरनली जो है x इक्वल टू 10 के लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा। अगर y इक्वल टू 20 लिखा है तो एक सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा y इक्वल टू 20 के लिए। सेम z इक्वल टू 30 लिखा है तो 30 के लिए एक अलग मेमोरी एलोकेट होगा, यानी वहां पे 3 इंटरनली ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि x के लिए अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग, क्योंकि सभी का वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर वहां पे ये चेक करता है कि आपने कुछ इस तरीके से रखा x इक्वल टू 5, तो सबसे पहले तो 5 वैल्यू स्टोर कर देगा और वहां पे x मेंशन कर दिया उसने। लेकिन जैसे ही आपने y इक्वल टू फिर से अगर 5 देते हैं तो इंटरनली जो है पाइथन सर्च करता है कि क्या हमारे मेमोरी में पहले से 5 वैल्यू है या नहीं है। अगर वो 5 वैल्यू है तो वो नया फिर से नहीं बनाएगा और उसी की तरफ उसको पॉइंट कर देता है। सेम उसी तरीके से फिर आपने z इक्वल टू भी 5 कर दिया, क्या फिर से बनाएगा? नहीं, पहले वो चेक करेगा उसके मेमोरी में पहले से वो पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। अगर है
तो फिर उसी को वो यूज कर लेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने वैल्यू सेम रखा है तो अलग अलग जो लोकेशन होगा वो नहीं होगा, सेम ही लोकेशन एक्स का भी होगा, वाई का भी होगा और जेड का भी होगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है अगर सभी वेरिएबल का वैल्यू सेम होता है। कैसे, अभी आप देखिए, अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमने सभी का अलग अलग वैल्यू रखा हुआ था, तो आपने देखा कि सभी के लिए जो है सेपरेट सेपरेट यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है। बट अभी के केस में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी का वैल्यू सेम है, अभी मैं एड्रेस चेकआउट करके आपको दिखाऊं, अभी आप देखिए सभी का वैल्यू जो है एग्जैक्टली जो एड्रेस है एग्जैक्टली सेम है। आप यहाँ पे देख पाएंगे पूरा जो नंबर है एग्जैक्टली वही है। तो इसका मतलब कि सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ पे करने के लिए आप इसका यूज आप करते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंटरनली जो है काम करता है पाइथन। डेटा को स्टोर करने से पहले वो चेकआउट करता है कि क्या वही वैल्यू पहले से अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो बोलेगा हम नया नहीं बनाएंगे, उसी का आपको दूसरे वेरिएबल के साथ भी उसको लिंक कर देता है। तो कुछ इस तरीके से पाइथन इंटरनली चीजों का यूज यहाँ पे करता है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए, चैट बॉक्स थोड़ा सा यूज कीजिए। राइट, मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में आपको बता दिया। अब इसमें एक कंसेप्ट, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मान लीजिए कि यूजर से कुछ इनपुट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैसे आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा कि आपने जो वैल्यू है, आपने वैल्यू दिया है, उसको आप प्रिंट कर रहे हैं, डेटा टाइप चेक कर रहे हैं या सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये वैल्यू जो गिवन है पहले से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू 10 दे दिया है, वाई की वैल्यू हमने 20 दिया है और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर दिया था। ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में देखा था। और इसको अगर मैं प्रिंट कर रहा था तो मैंने कुछ इस तरीके से प्रिंट के जो प्रिंट फंक्शन के बारे में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे हमने जेड को प्रिंट कर दिया था। और इसको आप रन करते हैं तो आपको सम इज 30 प्रिंट करके आपको दिखाता है, दोनों का यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके से चीजें होगा, क्या ये फाइनल यूजर के लिए कोई यूजफुल प्रोग्राम है क्या? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि एज ए प्रोग्रामर आपने खुद से वैल्यू दिया है और आपको खुद से आउटपुट आपको मिल रहा है, जो पाइथन है वो आपको आउटपुट करके दे रहा है। लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन तो तब होगा जब इस एप्लीकेशन को रन किया जाए तो एक स्क्रीन आएगा जहां पे आपको यूजर कुछ इनपुट देगा, एक्स के लिए वैल्यू देगा, वाई के लिए दूसरा वैल्यू देगा। और तो वो यूजर क्या इनपुट देने वाला है वो हमें नहीं पता होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट अगर दिखाना होगा तो हम कैसे यूज हम करेंगे। राइट, यानी डायनेमिकली हमें नहीं पता होगा कि एक्स में जो भी वैल्यू आने वाला है फाइनल यूजर क्या इनपुट देगा, फाइनल यूजर वाई के लिए क्या इनपुट देगा, ये हमें नहीं पता होगा। और फिर उसके बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम समझते हैं। अब देखिए जिस तरीके से अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है, हमने खुद से वैल्यू दे दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कोडिंग करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रिंट फंक्शन से हम प्रिंट हम करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक आता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के थ्रू आप यूजर से रन टाइम में कुछ इनपुट आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको लिखना इनपुट और ये होता है फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन के अंदर में जस्ट हमने सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर एक यूजर को समझने के लिए एक मैसेज में देता हूं, क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, इस तरीके से एक मैसेज हमने दे दिया है। अब एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, यूजर ने जो कुछ भी नंबर दिया है उसको उस एक्स में स्टोर कर देगा और ये मैसेज यूजर को दिखेगा। सेम उसी तरीके से इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करते हुए नीचे हमने रख दिया है। और दूसरा जो हमारे पास में वेरिएबल है वो है वाई। अब यहाँ पे मैंने कर दिया है क्या, सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब अभी आप देखिए अब क्या होगा कि जब आप इसको आप रन करके आप देखेंगे, आप देखिए कि कुछ इस तरीके से आपको मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने इनपुट फंक्शन के अंदर जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो सिंगल कोट के अंदर जो मैसेज हमने दिया था वही सेम मैसेज आप यहाँ पे देख पाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। और उसके सामने एक कुछ इस तरीके से एक सेल बनता हुआ दिखेगा, एक टिक्स बॉक्स बनता हुआ दिखेगा और इसके अंदर आप यहाँ पे इनपुट आप रन टाइम में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है 20। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये जो 52 जो हमने यहाँ पे दिया, ये 52 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमने स्टोर कर दिया, लाइन नंबर 1 पे फोकस कीजिए, एक्स में हमने स्टोर कर दिया है। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं फिर से आ गया दूसरा मैसेज, एंटर सेकंड नंबर, ये वाला जो सेकंड वाला जो है वो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन साथ साथ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है, इसके अंदर हमने कुछ भी एक नंबर दे दिया है 20। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं, जिसके बाद हमने कुछ तो किया तो है नहीं, बट ये 20 किस में स्टोर हो गया, वाई में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमने इसको फिर प्रिंट नहीं किया या मैं यहाँ पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा हूं, इसलिए बस प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप रन टाइम में यूजर से इनपुट आप लेने के लिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब इसी में जो कोडिंग मैंने किया है
इसी को कॉपी करके अब मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना चाहूंगा। अब देखिए x के पास y के पास वैल्यू तो मिल चुका है, अभी आपको समझ में आया होगा। नीचे आते हैं और यहाँ पे एक मैंने ले लिया है z, z इक्वल टू मैंने x प्लस वाई कर दिया है और प्रिंट में मैंने लिख दिया है सम इज कॉमा z। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाले में आपने देखा कि 2 नंबर मिलेगा और फिर यहाँ पे x प्लस वाई को वो ऐड करेगा और z में स्टोर करेगा। रन करके देखते हैं अभी। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर हमने दे दिया है 10, सेकंड नंबर हमने दे दिया है 20। मैं आप सभी से चाहूंगा कि चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे, क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। फर्स्ट नंबर 10 हमने दिया है, सेकंड नंबर 20 दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा 4 पे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमने किया है और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं z को। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, कुछ कुछ चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें। अगर आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो कुछ तो मैसेज आप डालिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या आंसर हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने का जो आंसर था वो था 30R, राइट। 30 आपने आंसर दिया था, बहुत सारे लोगों ने 30 आंसर किया। लेकिन क्या यहाँ पे आंसर हमें 30 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। आंसर भी आपको दिखा रहा है 10 20, यानी 1020 हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि देखिए ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके कोडिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, आपने जो किया है करेक्ट किया है, आपने यूजर से इनपुट तो ले लिया है, लेकिन इनपुट फंक्शन को इंटरनली भी आपको समझना होगा। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन को लास्ट क्लास में समझा था, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है कि जब भी आप इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से आप कुछ इनपुट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही डेटा को लेता है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप अभी हमने देखा है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप अगर लिया तो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी चीज को अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप कर दो वो बन जाता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन वही करता है, इसके पास जो भी डेटा मिलता है उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में रैप कर देता है और जैसे उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रखेगा वो बन जाएगा स्ट्रिंग। तो इसलिए आपने 10 भी यहाँ पे दिया था रन टाइम में और दूसरा नंबर 20 भी दिया था, लेकिन वो 20 और 10 को वो इंटीजर नहीं समझा। उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसका जो प्रॉपर्टी होता है इनपुट फंक्शन का, वो फंक्शन का प्रॉपर्टी यही है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो स्ट्रिंग को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में एग्जांपल देखा था, हमने लिखा था सीएनसी प्लस सीएनसी, तो यहाँ पे कॉन्केट हो रहा था, वो ज्वाइन हो रहा था। तो यहाँ पे हमने 10 और 20 लिखा, तो 10 और 20 को इस तरीके से एक साथ वो कॉन्केट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अपेंड कर दिया। ऐसा नहीं किया उसने, एडिशन नहीं करके आपको दिखाया, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का मतलब इंटरनली बाय डिफॉल्ट आप जो भी वैल्यू देते हैं बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, हमें कन्वर्ट उसके करना है इंटीजर में। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना, तो उसे इंटीजर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी लाइन को हम कॉपी करके नीचे वाले सेल के अंदर रखेंगे। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा अभी इनपुट फंक्शन के बारे में समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि अभी जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ पे जो हमने इनपुट लिया है, इसको मैं आपको डेटा टाइप भी आपको दिखा दूं कि x के पास जो भी वैल्यू आ रहा है वो किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है x इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो कुछ भी नंबर देगा x में स्टोर होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ कि x का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे टाइप फंक्शन x का। तो समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ आपने जो इनपुट क्या दिया और उसका टाइप भी इंटरनली चेक करके आपको बता देगा। तो मैंने क्या बताया कि हम जो कुछ भी इनपुट देंगे बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होगा। अब रन करके देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया 100, ठीक है। हमने इंटीजर वैल्यू समझ के हमने इसको दिया है, लेकिन इनपुट फंक्शन का जो बिहेवियर है वो है क्या, सबको स्ट्रिंग बना देता है। अब जैसे आप यहाँ पे रन करते हो, एंटर करते हो, आप देखिए क्या दिखा है, वैल्यू 100 दिखा रहा है, बट बता रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इसका डेटा टाइप वो स्ट्रिंग कर दिया है वो। और अगर आप स्ट्रिंग कर देते हैं तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ आप कॉन्केट करेंगे तो वैल्यू को जस्ट वो ज्वाइन कर देता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। आई होप कि समझ में आया होगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने डेटा टाइप का कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि आने वाले सेशन में आपको ये सब चीजें का काफी बारीकी से नॉलेज होना चाहिए। तो ही डेटा टाइप अगर प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं तो ही आप उसको बेहतर तरीके से कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी को हम थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे और इसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। देखिए इनपुट फंक्शन जो है उससे पहले आप एक इंट फंक्शन लगाइए और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या होगा, अब देखिए इंट नाम का ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, बट इंट के सामने अगर आपने राउंड ब्रैकेट लगा दिया तो वो इंट फंक्शन बन जाता है। और वो फंक्शन क्या करेगा कि इनपुट के थ्रू जो भी डेटा उसके पास आया है जो कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है उसको वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ठीक है।
अब अगर आप सेम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो इस प्रोग्राम और पहले वाले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस था? यहाँ पे जस्ट हमने लिया था, इनपुट लिया और आपने डेटा टाइप चेक किया तो स्ट्रिंग आपको दिखा रहा था। अब मैंने क्या किया, उसको इंटीजर फंक्शन के थ्रू उसको कन्वर्ट किया है। अब रन करते हैं। अब देखिए एंटर फर्स्ट नंबर हमने लिखा है, सेम वही 100 में लिखता हूं जैसे यहाँ पे पहले वाले आउटपुट आपने देखा। जैसे आप एंटर करते हैं, अब देखिए एंटर फर्स्ट नंबर 100 में दिया, 100 वैल्यू दिखा रहा है, और लेकिन इसका डेटा टाइप क्या हो चुका है, इंटीजर यहाँ पे आप देखने को आपको मिलता है। तो आपको कन्वर्ट करना होता है यूजिंग इंट फंक्शन, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोट में चेंज करना होगा तो यहाँ पे इंट की जगह पे आपको फ्लोट लिख देना होगा। कुछ इस तरीके से चीजों का आप कर सकते हैं। तो आप ये वाला प्रोग्राम को हम सही कर लेते हैं, जो हमारा जो एडिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, इसको हम इसी सेल का कोड हम यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और लास्ट में राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंट और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बस हो गया। और अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। शिफ्ट एंटर से आप रन कीजिए। एंटर फर्स्ट नंबर हमने दे दिया है 20, एंटर किया, दूसरा दे दिया मैंने 10, 20 प्लस 10 दैट इज 30। अभी आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो आई होप कि अभी कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से इस कंसेप्ट को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आज के लिए हम इतना ही हम रखेंगे, और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। सेम नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा, प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखिए, समझने की यहाँ पे कोशिश आप कीजिए, ठीक है। अब चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं, चलिए ठीक है। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि देखिए ये हमारा वर्कशॉप है, जस्ट हम यहाँ पे वर्कशॉप दे रहे हैं, 4 से 5 दिन का, 3 से 4 दिन का हम वर्कशॉप हम देंगे, लेकिन ये कंप्लीट इसमें कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये हमारा जो कमिंग मंडे जो होगा हमारा, वहां से हम ये बैच हम स्टार्ट हम करेंगे, जूम पे सेशन होगा, और इसका जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देख रहे हैं यही सेम सिलेबस मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने का सवाल था। तो ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे हम कवर करेंगे। टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अगर आप एनरोल करते हैं तो क्या सब चीजें आपको मिलेगा, उसको आप समझिए। ये आपको लाइव सेशन ऑन जूम पे ये लाइव सेशन आपको मिलेगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि आपने मान लीजिए कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया, इस पर्टिकुलर बैच में आपने ज्वाइन किया, हो सकता है कि क्लासेस जो है हमारा जो क्लासेस का टाइमिंग होगा उसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं। ये हमारा जो होगा मंडे टू फ्राइडे डेली 1 आवर का सेशन होगा। 1 आवर का सेशन जो होगा ये डेली होगा, और इसके बाद जो कुछ भी नोट्स होगा, जैसे अभी मैं जो बता रहा हूँ, उसके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उसी ग्रुप पे आपको नोट्स वगैरह जितना भी चीजें मैं क्लास में बता रहा हूँ उस सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाता है, नोट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको वीडियो एक्सेस भी आपको मिलता है, कि जो भी सेशन में अभी आपको जो दे रहा हूं, तो हमारा एक वीडियो के लिए एक अलग सा पोर्टल है। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्लास में जो बताऊंगा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्ड करके आपको शेयर हम कर देते हैं। वो हमारा पोर्टल होता है जहां पे आपको हम यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और वो जो वीडियो एक्सेस आपको मिलता है वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, यानी 1 ईयर तक का आप उस पर्टिकुलर सेशन को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, रिवीजन करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ये एडवांटेज कब आपको करता है, जब आप मान लीजिए कि कभी किसी वजह से आपने क्लास अटेंड नहीं किया, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास जो पोर्टल आपको दिया गया है वहां पे जस्ट आप लॉग इन कीजिएगा, और आप उस वीडियो को वापस से उस पर्टिकुलर लेक्चर को वापस से आप देख सकते हैं। प्लस हमारी तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो जो हमारे पास जो सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है वो आईएसओ सर्टिफाइड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट होगा। तो आईएसओ सर्टिफाइड होगा एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गया। प्लस हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको हम कराएंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से सेशन होगा, यानी इंटरव्यू कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, उसके बारे में भी सारा डिटेल आपको हम बताते हैं। प्लस हम मॉक इंटरव्यू भी हम रखते हैं, कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपका 4-5 टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम संडे को मॉक इंटरव्यू रखेंगे, जहां पे आपको फेस कैम ऑन करके, जिस तरीके से मेरा भी फेस कैम ऑन है और मैं चीजों को बता रहा हूं उसी तरीके से आपको भी फेस कैम ऑन करके बैठना है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डिसअप में आपको बैठना है, और मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको आंसर करना है। एग्जैक्टली आपको लगेगा कि हाँ मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, और आप वहां पे जो आंसर आप कर रहे हैं कितना बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कहाँ पे ड्रॉबैक है आपको, और कितना आपको इनहेंस करने की जरूरत है, उस सभी चीजों पे हम आपको गाइड हम करेंगे। तो मॉक इंटरव्यू होगा, और प्लस हम आपको जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। जॉब असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम आपको इंटरव्यू कॉल्स हम प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ पे ओपनिंग्स आ रही है डेटा साइंस के लिए, या पाइथन के लिए, या डेटा एनालिटिक्स के लिए, इस सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये हमारा कुछ फीचर्स आपको बताया कि वीडियो एक्सेस, नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और क्लासेज होगा मंडे टू फ्राइडे
जो होगा, और ये जूम पे लाइव सेशन होगा, और सर्टिफाइड कोर्स है। तो ये सारा चीज जो है मैंने आपको यहाँ पे डिटेल आपको बताया है। कुछ भी वहाँ पे डाउट रहता है, क्योंकि देखिए अभी आपका वर्कशॉप चल रहा है तो इसलिए मैंने आपको म्यूट मोड पे रखा है, बट आप लाइव सेशन में जब आप आएंगे तो आप म्यूट मोड पे नहीं रहेंगे, आप डायरेक्टली आप सवाल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, जो मैं बता रहा हूँ, आपको डाउट रहेगा, आप डायरेक्टली हैंड रेज करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, गूगल मीट से भी देख रहे हैं और जूम से भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं अनम्यूट कर दूं तो मैं प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं दे पाऊंगा, डिस्टर्बेंस बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन वो लाइव क्लास में जब आप इनरोलमेंट करके वहां पे आते हैं तो वहां पे अनम्यूट बिल्कुल नहीं होगा। आप जो भी आप पूछना होगा डायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हैं, ड्यूरिंग द सेशन बात कर सकते हैं, और जैसे सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट रहते हैं आप। ठीक है, तो कुछ ये सब एडवांटेज आपको मिल जाता है लाइव क्लास का। और इसमें सिलेबस में आपको बता दूं, यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए उनके लिए बता दूं, यहाँ पे जो हमारे पास जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे सिलेबस को डिजाइन किया है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी यहाँ पे किया है कि जहाँ पे हिस्ट्री क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है, फीचर्स क्या है, और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर इसके लिए चाहिए, ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर में आ जाता है। पाइथन बेसिक्स का कंसेप्ट हम कवर करेंगे, साथ में हमारे पास डेटा टाइप का कंसेप्ट हो जाएगा, जिसमें अभी जो मैंने आपको बताया है थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बताया है, बट इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, आप डेटा टाइप्स के बारे में समझ पाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स का कंसेप्ट आ जाता है, और फिर यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट है, जहाँ पे इफ एल्स आता है, लूप का कंसेप्ट आता है, फंक्शंस का पूरा कंप्लीट आप डिटेल आप यहाँ पे आप देख पाएंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास है पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये सारा चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक चीज और बताएं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट सभी टॉपिक के बाद हम प्रोजेक्ट्स भी हम डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट एक या दो प्रोजेक्ट्स ऐसा करना है ऐसा नहीं, जो भी टॉपिक हमने देखा, जैसे हमने यहाँ पे पाइथन में हमने डिस्कस किया लिस्ट, अब लिस्ट का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हम प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे। हमने देखा है टपल, या हमने देख रहे हैं सेट, या हम समझ रहे हैं डिक्शनरी का कंसेप्ट, तो उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हम प्रोजेक्ट में किस तरीके से करेंगे वो भी हम करते हुए साथ साथ चलेंगे। यानी जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट में उसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग करते हुए चलेंगे। सेम उसी तरीके से हमारे पास आता है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, ये टॉपिक हमारे पास डिस्कस होगा। फाइल हैंडलिंग किस तरीके से काम करता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग किस तरीके से काम करता है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर में रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, इस सब का यूज हम वहां पे कैसे करेंगे, और पूरा प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। अभी आपने अगर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो आप आज न्यू फर्स्ट टाइम मेरे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि जो भी चीजें मैंने बताया है कि हमने हर एक चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाया। डायरेक्टली हम एडिटर पे कोड पे जुपिटर नोटबुक पे कोडिंग करके आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको स्लाइड चला रहा हूँ, आपको नोट्स दे दिया कि ऐसा ऐसा होता है कर लेना, ऐसा नहीं। हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली आपके सामने में आपको करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको कंसेप्ट यही पे 100% क्लियर हो जाए, राइट। और फिर एडवांस पाइथन के कंसेप्ट के अंदर में इटरेटर्स है, जनरेटर्स है, डेकोरेटर्स है, ये सभी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेन आता है कि लाइब्रेरी, जो आपको डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की तरफ आपको ले जाना चाहता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं पाइथन लाइब्रेरी, जहाँ पे नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, इस सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ साथ हम लोग डेटाबेस भी यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो कि है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी मतलब क्या कि जो डेटाबेस होता है जो भी बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, तो उसके लिए भी मैं आपको उसके अंदर सेशन में आपको मोंगोडीबी के बारे में भी आपको बताएंगे। ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स हमने रखा है, बट टाइम उतना कोई मैटर नहीं करता है। जो सर्टिफिकेट पे आपको 3 मंथ्स वहां पे मेंशन होगा, बट अगर थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगता है तो हमारा टॉपिक जो है, जो भी टॉपिक है आपको अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको जल्दीबाजी में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी कंसेप्ट रहेगा हम बारीकी से बताएंगे, टाइम पे हम उतना फोकस हम नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और इस कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 है, जिसको कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और अगर आप एक ही बार पे करना चाहेंगे तो आपको 2,000 का यहाँ पे डिस्काउंट आपको डायरेक्टली मिल जाता है, और उस टाइम इसका जो फीस है आपको जस्ट हो जाएगा 10,000 रुपीज, राइट। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये सभी पार्ट जो है 12,000 इंस्टॉलमेंट में, वन टाइम 10,000 आप पे करके आप इमीडिएटली ज्वाइन करके मंडे की बैच से आप ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे जो है मैं सपोर्ट का यहाँ पे नंबर में डाल देता हूँ, आप इस नंबर से आप बात भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी इमीडिएट इंक्वायरी करना होगा तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो भी चीज मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पे आपको ये भी लिख देता हूँ, फी जो है 12K है, जिसको कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसी को वन टाइम अगर आप पे करते हैं, वन टाइम फीस अगर करते हैं, तो जस्ट आपको ये 10,000 में हो जाएगा, जहां पे आपको 2,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। क्लास मंडे टू फ्राइडे ऑन जूम, जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं।
और वहां पे इंटरेक्टिव होगा, आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं मुझसे, जो भी बता रहा हूँ आपको डाउट हो गया अब इमीडिएटली आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्कशॉप में थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत सारा स्टूडेंट्स रहते हैं तो यहाँ पे उस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, बट लाइव सेशन में कंप्लीटली उसी तरीके से होगा। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे आप डायरेक्टली इस नंबर से आप कांटेक्ट करके सारा डिटेल ले सकते हैं, या आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से भी आप डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और सारा डिटेल आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने हर एक चीज यहाँ पे बता दिया है, बट और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो प्लीज आप बिल्कुल आप कॉल करके आप इंक्वायरी आप कर सकते हैं, और आने वाले बैच में आप ज्वाइन करके इस सेशन का एडवांटेज आप ले सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।